नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बाके बिहारी जी का अलौकिक भक्त डाकू गोवर्धन था। चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार राजस्थान में भगवान की कथा हो रही थी। वही एक चोर जो हर रोज चोरी किया करता था, एक दिन कथा में आकर बैठ गया और भगवान की कथा सुनने लगा। छोटी छोटी चोरी उसका रोज का काम था। वह उतनी ही चोरी करता था, उसका 2 दिन का भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। जब चोर कथा पंडाल में पहुंचा तो उस समय व्यासपीठ पर व्यास जी बिहारी जी की चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे कि वृंदावन में एक सलोना सा बालक रहता है जिसके हाथों में सुंदर कंगन होते हैं और जो सुंदर सुंदर गले में हारों को धारण करता है, मुकुट धारण करता है, कौशिकी मणि धारण करता है। प्रभु के सुंदर रूप का व्याख्यान व्यास जी कर रहे थे। जब चोर ने सुनी कि वृंदावन में कोई ऐसा बालक रहता है जो इतना सारा शरण पहनता है, चोर ने सोचा क्यों रोज छोटी छोटी चोरी करता रहूं, इससे अच्छा है इस बालक को लूट लिया जाए। और वह व्यास जी के पास पहुंचा और पूछा कि व्यास जी, आप जो भी बोलते हो वो सब सच बोलते हो? व्यास जी बोले, हाँ भाई, हम तो जो कथा में बोलते हैं वह सच ही बोलते हैं। जो उसने पूछा, ठीक, फिर ये बताए कि जिस बालक की चर्चा अभी आप कर रहे थे वो कहाँ मिलेगा? व्यास जी बोले, भैया, उस बालक से मिलना है तो सीधे वृंदावन चले जाओ, वही मिलेगा। ये बात सुनकर गोवर्धन नाम का डाकू वृंदावन पहुंच गया और वहां लोगों से पूछने लगा कि ये कृष्ण नाम का लड़का गाय चराने कहाँ जाता है। लोगों ने बताया, अगर आपको गाय चराते कृष्ण से मिलना है तो सीधे गिरिराज की तलहटी में चले जाओ, वो तुम्हें वही मिल जाएंगे। और वह चोर गिरिराज की तलहटी में पहुंचकर मक्खन मिश्री लेकर इंतजार करने लगा, वो छोटा सा बालक कब आएगा जिसने सुंदर आभूषण धारण कर रखे हैं। कान्हा ने सोचा, मेरे से मिलने कोई इतनी दूर से आया है और उससे मैंने दर्शन नहीं दिए तो बात बिगड़ जाएगी, इसे तो दर्शन देने पड़ेंगे। और ठाकुर जी वही रूप धारण करके वही आभूषण पहन के पहुंच गए उस चोर के सामने। जब चोर ने ठाकुर जी को देखा तो माखन दिखाते हुए बोले, अरे बालक, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। मैंने सुना है तुझे माखन मिश्री बहुत पसंद है। ये सुनते ही ठाकुर जी दौड़कर उस डाकू के पास पहुँच गए और माखन मांगने लगे। तो चोर बोले, मैं तुम्हें माखन दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? ठाकुर जी बोले, बाबा, तुझे जो चाहिए वो ले लो, पहले माखन तो खिलाओ। इस तरह उस चोर ने ठाकुर जी के एक एक कर सारे आभूषण उतार लिए। जब ठाकुर जी जाने लगे तो उस चोर को जाने क्या हुआ। उसने ठाकुर जी को आवाज लगाई और बोले, अरे बालक, रुक, सुन, बिना कुंडल के तेरे चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो तू ये कुंडल मेरी तरफ से रख ले और पहन ले, और सब तो मेरा है। जब ठाकुर जी फिर से जाने लगे और जैसे ही मुंह मोड़ा, डाकू फिर से बोला, अरे बालक, रुक, सुन, बिना हार के तेरा गला अच्छा नहीं लगता, ये हार भी पहन ले। और वो हार भी उसने वापस कर दिया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, अब तो मैं जाऊं? डाकू बोला, हाँ, अब तू जा। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही मुड़े तो चोर फिर व्याकुल हो गया और फिर से बोला, अरे बालक, रुक,
बिना कंगन के तेरे हाथ फीके लग रहे हैं, ये भी पहन ले। और इस तरह उसने जो जो सामान आभूषण ठाकुर जी से लिया था सब वापस देने और उन्हें पहना दिया। उसके बाद भी व्याकुल होता रहा और बोला, लाला मोए तो ऐसा लगे कि अभी भी कुछ अधूरा सो है, लेकिन मेरे पास तो सब कुछ न है। लेकिन मैं तो चाहूँ कि तेरे पास जो कुछ भी है वो सब तेरे ही को जाए। ठाकुर बोला, ऐसा भक्त मुझे कहाँ मिलेगा जो ये बोल दे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब तो उसके पास बस इसके प्राण बचे हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि अब मैं इस भक्त के प्राणों को मैं स्वीकार कर लूं और अपना मूलभूत रूप के दर्शन दे दूं, जिस रूप के दर्शन के लिए कितने महात्मा संत परेशान रहते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखाया, गोवर्धन डाकू ने ठाकुर जी के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो। और उसी पल उसका शरीर वहीं छूट गया। आज भी अगर आप श्री गिरिराज की तलहटी में जाओ तो वहाँ गोवर्धन डाकू की समाधि का स्थान है। अब आप देखिए ठाकुर जी को पाना कितना आसान है। अगर आप सहज सरल हो तो बिहारी जी को पाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यदि आप भी, आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप भी ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।